हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धन सिंह। मैं आप लोगों को इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें से पूछे गए जीके जीएस का ये पार्ट 19 वीडियो आप लोग सामने एक क्विज सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम 3 शिफ्टों के जीके जीएस को कवर करूँगा। तो जैसा कि आप लोग पता भी होना चाहिए कि मैं प्रत्येक पार्ट में 3 शिफ्टों के जीके जीएस को कवर करता हूँ, चाहे 100 क्वेश्चन हो जाए या 75-80, ठीक है। बट तीनों शिफ्टों में जो भी जीके जीएस का क्वेश्चन आया सभी को कवर करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि बीच बीच में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा किस शिफ्ट में कितने तारीख को पूछा गया है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर का। शोल्डर या टांग का किसका घटक है? पीबी प्लस एसएन का। वर्ग सरीसृप में क्या होता है? शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। तने और जड़ों के शीर्ष पर क्या पाया जाता है? शीर्ष विभज्योतक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। अगला क्वेश्चन, विनवैक्स 2018 क्या है? भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सैन्य होगा यहाँ पे। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापमान उपकरणों में इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? एलोय का। दोहा में 2017 IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी ने। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो यह किसका लवण होता है? सशक्त एसिड और कमजोर बेस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस उम्र का नाम क्या है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाइड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं? तो वह कौन सी उम्र अवस्था है? तो किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नसाउ किस देश की राजधानी है? बहामास का। किसको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया था? शत्रुघ्न सिन्हा को। बल और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है बल। कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक लाल ग्रह है। यह ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है। वे किस वर्ग के विपरीत अनुपातिक होते हैं? उनके मध्य दूरी के। भारत में चुनाव में मतदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? चांडो चांडोग्य उपनिषद। अगला क्वेश्चन, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या है 23। आधुनिक आवर्त सारणी में किसमें कोई उपधातुएं शामिल नहीं होती है? आवर्त 1 और आवर्त 7 में। सोमदेव बर्मन को वर्ष 2018 में किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? खेल खेल के योगदान में। कौन से खेल? तो टेनिस में। उस भारतीय वास्तुकार का नाम बताइए जिसने प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2018 को जीता है। इस पुरस्कार को प्रायः आर्किटेक्चर में नोबेल पुरस्कार के रूप में वर्णित किया गया है। तो कौन सा है वो? बालकृष्ण दोषी। शक्ति बराबर W/T, जहाँ W का अर्थ क्या होता है? कार्य। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षार धातुएं। किस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में विद्यालय और कॉलेज के छात्रों को विदेश मंत्रालय यानी एमी के कामकाज के बारे में जानकारी प्रदान करना है? समीप। इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम होता है एसीटर एसिड। भारत में कृषि के संदर्भ में एमएसपी का पूरा रूप क्या है? मैक्स सॉरी एमएसपी है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला क्वेश्चन है, 2018 में किस भारतीय अभिनेत्री को एनजीओ एजुकेट गर्ल की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ को। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1864 में। और किसके द्वारा की गई थी आप लोगों को नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे कहा गया इकतदारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के सिद्धांत से संबंधित है चार्ल्स डार्विन। हाइड्रोजन और हीलियम को किसमें रखा गया है? पहले आवर्त में। यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध आधा हो जाएगा। लैंगिक प्रजनन में शामिल होते हैं क्या? विपरीत लिंगों के 2 जनक। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर किससे निकलती है? तो आप लोगों को नीचे कमेंट में बताना है। 39वां प्रश्न देखते हैं, जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोफिलिक। अगला क्वेश्चन, बुल और बियर शब्द किसके उपयोग किए जाते हैं, किसमें उपयोग किए जाते हैं बुल और बियर? तो शेयर बाजार में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में
सुधार किसने किया था? पंडित रमाबाई ने। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की कौन सी झील है जो मणिपुर में स्थित है? लोकटक झील। पुलिकली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? केरल की। लोकप्रिय टीवी शो इंडियन आइडल 9 के विजेता कौन था? एल वी रेवंत। किस वर्ष में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? 1877 ईस्वी में। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? एम इंटू ए, मतलब एम ए, एफ बराबर एम ए। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? मतलब एटॉमिक नंबर। वर्ष 2017 के टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गिरीश कर्नाड को। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? तो स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया? उत्तर प्रदेश। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है? पूर्ववत होगा। पौधे में किस ऊतक के कारण लचीलापन होता है? कोलेनकाइमा। कौन सी वह भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है? दूरी। अगला क्वेश्चन 69वें स्ट्राइंजा मेमोरियल मुक्केबाजी प्रतियोगिता 2018 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 11। कौन सी महिला एक दिवसीय क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाली पहली महिला बन गई? मिताली राज। किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? जोनास एडवर्ड सल्क। बिछुआ के पौधों की नोकदार पत्तियों में क्या होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है? मिथुनोइक एसिड। अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? इंदिरा गांधी। परागकण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? परागकोश के। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में 2 दशकों से अधिक अवधि में पहली बार भारोत्तोलक विश्व चैंपियनशिप में भारत से स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन थी? तो साईकोम मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? स्क्लेरन काइमेटस फाइबर। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई 2017 को। और ये क्वेश्चन आज आया है, ठीक है, एलडीसी में, मतलब किस अनुच्छेद में इसको जो ऐड किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अनुच्छेद है 101 हो जाएगा। किसने फिल्म फेयर अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेबैक सिंगर यानी पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता? अरिजीत सिंह ने। भारत की उच्चतम चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया? तो मीरा कुमार को। किस तमिल लोक गायक, संगीतकार और तमिल लोक कला के प्रसिद्ध प्रतिपादक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? विजयलक्ष्मी नवनीत कृष्णन को। प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी ने हाल ही में एक प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार जीता जिसे कभी कभी वास्तुकला में नोबेल के समकक्ष के रूप में जाना जाता है। श्री दोषी द्वारा जीते गए पुरस्कार का नाम क्या है? तो ऊपर क्वेश्चन आया था पहले शिफ्ट में, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में भी आ गया, तो प्रिट्जर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कार्क और कील को रखा जाता है तो कार्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? तो लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वो डूब जाती है। तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुछ आलोक होते हैं, पीवी और एचजी। मुंबई के असलम में रहने वाले 14 वर्षीय युवा क्रिकेट खिलाड़ी अरविंद अडिगा की 2017 की पुस्तक का नाम क्या है? सिलेक्शन डे। अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र रूप से लटकती हुई किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है? लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। एक कूलम मतलब 1 इस बराबर तो 1 एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन। मैग्नीशियम रिवर एक चमकदार एवं किस लौ के साथ जलता है? सफ़ेद लौ के। मनात किस देश की मुद्रा है? मतलब मनत तो आजरबाईजान। अगला क्वेश्चन। भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है? ध्यानचंद्र पुरस्कार। गैस स्थिरांक आर का मान क्या है? ये आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक होता है कमजोर एसिड और सशक्त बेस। अगला क्वेश्चन। महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23। किसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनियम पर पहला अवलोकन किया? डोबेरिनियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तनपाइयों में क्या होता है?
बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। अगला क्वेश्चन, 2018 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया गया था? न्यूजीलैंड। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 1028। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? टाइपिंग मिस्टेक कहीं कहीं हो जाती, ठीक है। तो नीचे माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था किस पेड़ के नीचे? तो साल का वृक्ष। किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? पिंड का भार। अगला क्वेश्चन, तो यहीं पे क्वेश्चन आप खत्म होता है। यहीं 84 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो समझ में हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल के सदस्य नहीं बने होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सदस्य बन जाइएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।